आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र कौशिक, शासकीय प्राथमिक शाला परसदा खुर्द से। मैं आपको सामने एक खिलौना बनाने वाला हूं, जो टॉय पैडागोजी के अंतर्गत है और लर्निंग आउटकम को भी टच करता है। कक्षा 5वीं में एक पार्ट है घर्षण, जिसका एक लर्निंग आउटकम है 506 कि किसी भी वस्तु के रगड़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके रंग, स्वाद, गंध, उसके आधार पर कोई बच्चा मॉडल बनाता है और उसको समझता है, उसकी व्याख्या कर सकता है। तो इस लर्निंग आउटकम पर आधारित मेरा एक छोटा सा खिलौना आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। मैं अभी तुरंत बना करके दिखाऊंगा। ये ऐसा खिलौना है जिसमें कोई भी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है और हमारे घर में जो कबाड़ पड़े होते हैं उन्हीं का हम उपयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या हमको आवश्यक सामग्री लगती है। सबसे पहले ये कोल्ड ड्रिंक्स का जो बॉटल होता है, ये है एक खाली, और कैंची मैंने ले लिया है और एक ढक्कन तो इसी में मिल जाएगा आपको, और एक ऐसा लकड़ी का या लोहे की रॉड चाहिए पतली सी। साइकिल का स्पोक भी ले सकते हैं, या अगर बांस की लकड़ी पतली तीली मिल जाती है तो वो भी काम चल जाएगा। जो भी बच्चों को ऐसा खुला छोड़ दीजिए कि जो उनके स्थानीय परिवेश में जो सामान मिलता है उसका वो उपयोग कर सके। किसी भी चीज़ में बांधने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बॉटल का एक हिस्सा इसको काट लेंगे। तो मैंने पहले से काट के रखा हुआ है, इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। इस बॉटल का ये ढक्कन भी हमारा उपयोगी है और ये नीचे का हिस्सा। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो बॉटल के जो ढक्कन होते हैं उसमें पतले पतले ग्रिप्स होते हैं। यही इसके सिद्धांत पर आधारित है कि जो खिलौना बनाएंगे इसी ग्रिप्स पर, इसी की हमको आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमको क्या करना है कि इस बॉटल में 3 छेद बनाने हैं। उसके लिए मैंने ये छोटा सा सुआ लिया हुआ है और इसमें बराबर दूरी पे ऐसा एक छेद यहाँ से मैंने कर दिया और इसको दूसरी तरफ से यहाँ ऐसा छेद। तो ये एक बनाना है आपको 2 छेद करके, और इसके ध्यान ये रखना है कि इसकी दूरी समान होनी चाहिए, जिससे ये ऐसा आसानी से घूम सके। इसके बाद हमको एक छेद यहाँ इसके दोनों के बीच में थोड़ा सा ऊपर लगाना है। अब हमारी इस बॉटल में 3 छेद हो गए हैं। अब हमको क्या करना है कि इसके ढक्कन में भी एक बीचों बीच एक छेद करना है। तो मैंने ये पहले से ढक्कन में छेद करके रखा हुआ है, उसी तरीके से दूसरे बॉटल का ढक्कन है ये, और इसको ऐसा डाल करके इसके अंदर में इसको लगाना है। और इसको दूसरे सिरे से निकाल देना है। ये एक हमारा तैयार हो गया। ये इसको ऐसे घूमना चाहिए, यहाँ अंदर फ्री घूमना चाहिए, तभी ऐसे घूम सकेगा आसानी से, ऐसे इस तरीके से। अब यहाँ पे हमारा सिद्धांत जो कहता है कि किसी वस्तु पर घर्षण होती है और उसका तल खुरदुरा होता है तो उससे एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ निकलती है। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत, अगर उस आवाज़ को हम किसी बंद डिब्बे में करते हैं तो उसका थोड़ा सा आवाज़ बढ़ जाता है। ऐसे बाज़ार में बहुत सारे खिलौने आते हैं, यहाँ तक कि जो सीटी भी होता है वही भी इस पर आधारित होता है कि जो हवा रहता है वो किसी बंद जगह से निकलता है तो उसका जो ध्वनि की आवृत्ति थोड़ी सी बढ़ जाती है, उसकी आवाज़ बढ़ जाती है। अब हम एक खाली रिफिल लेंगे ये इस तरीके से, और इसको जो तीसरा हमने जो छेद बनाया है उसमें डाल देंगे, और ध्यान रखेंगे कि ये इसमें जा कर के टकराए हल्का सा। ये देखिए, आपको एक चित्र में नज़र आ रहा होगा। ये इस तरीके से हमको इसको व्यवस्था करनी है। इसके घर्षण से जो एक आवाज़ निकल रही है, यही हमारे इस खिलौने का सिद्धांत है, और बच्चे इससे बहुत आकर्षित होंगे और इसको हम बनाएंगे। जैसे इसको और दबाएंगे तो थोड़ा सा आवाज़ शायद बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि घर्षण पे आधारित है ये। अभी इसका घर्षण कम हो गया है। तो बच्चे अगर इसको बनाएंगे तो इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, उनको मनोरंजन भी होगा, और सबसे बड़ी बात है कि ये विज्ञान के जो सिद्धांत है उनके अंतर्गत है। भले ही बच्चा 5वीं कक्षा का बच्चा इसको भी सिद्धांतों को ना समझे, लेकिन जब वो बड़ी कक्षा में जाएगा तो इसको अच्छे से समझ पाएगा, और मनोरंजन के लिए तो ये खिलौना है ही। धन्यवाद।